ओम शांति। आपके प्रश्न चाहे मुरली से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, पुरुषार्थ करते हुए कोई प्रश्न आता हो, योग से रिलेटेड हो या जीवन की किसी धारणा से रिलेटेड हो, आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाते हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमको समय देती हैं, अपने अनुभव शेयर करती हैं हमारी मीठी प्यारी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज भी हमारे पास कई प्रश्न आए हैं, कई ज्ञान से संबंधित हैं जिसमें लोगों ने अंतर जानना चाहा है, कई धारणाओं से संबंधित हैं और कई योग से भी संबंधित हैं। और जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो पता चलता है कि बाबा के नए पुराने सभी बच्चे देख रहे हैं, और क्योंकि लॉकडाउन है तो शायद उनको वो जो क्लैरिफिकेशंस है वो सेंटर पर जाकर नहीं मिल पा रही होगी, तो हम यहाँ पर उनके वो क्लैरिफिकेशंस दूर करने का को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो हम कुछ सिंपल प्रश्न जो अंतर के हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा उपराम, और बाबा ये भी कहते हैं कि न्यारे और प्यारे बनो। तो उपराम अवस्था और न्यारा बनना, क्या ये दोनों एक है या इनमें कोई डिफरेंस है? देखिए, हम ब्राह्मणों के लाइफ में जब आध्यात्मिकता की ज्योति जगती है तो उसमें सबसे पहला कदम पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है, और उसके पश्चात उपराम अवस्था। न्यारे और प्यारे रहते हुए भी हमें उपराम रहना है। उपराम अर्थात कहीं से किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस वाली बात, प्रभाव वाली बात, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, ये सब चीज़ें ना हों, इन सब से ऊपर हों। और न्यारे और प्यारे ये है अपनी ड्यूटी सारी निभाएं, सब प्रकार की सेवा करें, सब प्रकार की ड्यूटी निभाएं, परंतु उसके पश्चात ज़रा भी अटैचमेंट ना हो। तो जब हम न्यारे होते हैं तो हम सर्व के प्यारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि आपका किसी भी एक के साथ विशेष नहीं होता, कोई भी एक चीज़ के साथ विशेष लगाव नहीं होता। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, न्यारे प्यारे रहने पर भी तुम्हें उपराम रहना है। आपका लगाव नहीं है, आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, सारे कर्तव्य निभा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी उपराम अर्थात मैंने वापस जाना है, मैंने लौटना है। प्यारे हमको बनने का प्रयास नहीं करना है। हम लोग ज़्यादातर जब शुरू करते हैं और नन्ही सी पुरुषार्थी जीवन की शुरुआत होती है, उस समय प्यारापन स्वीट लगता है, तो हम सोचते हैं कि हम सबके प्यारे बने, सबके प्यारे बने। लेकिन जब हम सबके प्यारे बनने चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो न्यारापन जो है ना, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हम कुछ के प्यारे रह जाते हैं और बाकियों से न्यारे। तो वो बाबा नहीं चाहते। इसकी जो विधि है, न्यारे रहो तो तुम सबके प्यारे होंगे। तो दीदी, क्या हम इसको ऐसे समझें कि सदा हमारी बुद्धि में रहे कि हमें घर जाना है, उपराम अवस्था रहे, और जब हम कार्यक्षेत्र पर आ रहे हैं तो उस समय जो हमारी स्मृति है कि हमें न्यारा रहना है, बाबा का केवल प्यारा रहना, हमें वापस जाना है, ये तो हमारा डे 1 से पक्का हो जाता है। ये जब हम कोर्स करते हैं, ज्ञान लेते हैं, हमें इसकी डेप्थ का पता लगता है
कि अभी ज़्यादा हमको यहाँ रहना ही नहीं है, युग परिवर्तन होने वाला है और युग परिवर्तन से पूर्व हमने अपने घर में लौटना है, तो नेचुरल है हमारी उपराम अवस्था हो जाती है। दीदी एक प्रश्न आया है जो एक दो बार और भी आया था, रूहानियत से संबंधित। बाबा कई बार शब्द यूज़ करते हैं रूहानी बच्चे, आप में रूहानियत हो। तो रूहानियत वास्तव में क्या है और रूहानियत हम में है उसकी क्या निशानी होगी? रूहानियत शब्द आता है रूह से। तो सबसे पहली बात कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा समझ करके हम कार्य करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारी कार्य करने की विधि में, कला में अंतर आ जाता है। एक होता है बॉडी कॉन्शियसनेस में रह करके काम करना। मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, एक है भोजन बनाना, और भोजन बनाते बनाते हम लोग कर्म के स्वरूप हो जाते हैं, ये जल ना जाए, ये अधिक ना हो जाए, आदि आदि। एक स्तर पर यह भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो रूहानियत है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एसेंसफुल फीलिंग जो वर्णन में नहीं आती है, अनुभव की जाती है। जैसे आपको कोई मधुर तो बोल रहा है, मधुरता क्या बड़ी चीज़ है, मधुर लोग बोल लेते हैं, कई लोग बहुत स्वीट होते हैं, बोलते हैं मधुरता। एक होता है मधुरता में रूहानियत भरी हुई हो। अगर अपने भाई बहन हैं तो मैं कहूँगी उनको गुलजार दादी की जो वाणी है और जो बाप दादा की वाणी है, अगर इसको वो लोग देखें तो बाप दादा की जो वाणी है तो कितनी स्वीट और रूहानी है। और हमारी गुलजार दादी की भी जो क्लासेस अगर सुनते होंगे तो देखेंगे कि वो कितनी रूहानियत से भरपूर है, ये जिसमें आत्मा और आत्मा की गुण शक्तियाँ यही कुछ नज़र आता है और कुछ नहीं। जिसको आप कहें कि इस दुनिया की कोई भी मिट्टी की चीज़ नज़र नहीं आती। बड़ी स्पेशल, बहुत एसेंसफुल और बहुत प्रभाव डालने वाली। जब बाबा हमको कहता है सेवा में प्रभाव, तो बाबा इस बात को कहता है कि ये प्रभाव हमारा लोगों को महसूस होना चाहिए। तो दीदी जब आप ये बात कर रहे हैं तो हमें बड़ों का भी और दादी भी, और जब यहाँ हम देखते हैं ORC में जब संडे और थर्सडे को बाबा के जो महावाक्य चलते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे, तो हम ये नोटिस करते हैं कि हर एक का चेहरा उस समय खिल जाता है। तो बाबा के वो इसेंसफुल, हम क्या वो शब्दों में भी वो रूहानियत हम कह सकते हैं कि वो आत्मा अंदर से फील करती है कि बैठे बैठे सभी मुस्कुरा देते हैं। रूहानियत है, प्यार है, अपनत्व की भावना है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और कैसे पिता अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा है। और अगर हमें अपने अंदर रूहानियत बढ़ानी है, ये तो समझ में आया कि रूहानियत क्या है, इसेंसफुल है, एक फीलिंग है जो दूसरों तक पहुंचती है। और अगर मुझे वो अपने अंदर रूहानियत बढ़ानी है, जिससे बाबा ने कहा भी सेवा में प्रभाव रूहानियत का पड़ेगा, तो मेरा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? आत्म स्थिति, आत्म स्थिति का अधिक से अधिक अभ्यास, और हर एक को मीठी नज़र से देखना, मिठास। जो डिवाइन लोग हैं वो मीठे हैं, तो हमें मिठास, मधुरता और ये आत्म स्थिति, दो चीज़ का प्यार। दीदी और भी अलग अलग प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है कि हमारा कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल हो गया है, इसकी निशानी क्या है और वो होगा कब? अंत में नहीं, कर्म इंद्रियों का कंट्रोल तो हमारा जब योगी लाइफ चालू होती है तो शुरू हो जाना चाहिए। आपकी कर्म इंद्रियां, आपकी प्रजा आपको धोखा दें,
तो आप तो परेशान रहेंगे ना, तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो अच्छा ये होता है कि अपनी रोज राज दरबार लगाओ और मन और बुद्धि को अपने सामने उपस्थित करो, कर्मेंद्रियों को अपने सामने उपस्थित करो। इन कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। जैसे आँख ने क्या देखना है बाबा ने बताया है, बुद्धि ने क्या सोचना है बाबा ने बताया है, मन ने क्या करना है वो भी बाबा ने बताया है। ऐसे ही मुख से मुझे क्या बोलना है वो भी मुझे पता है, कानों से क्या सुन, तो इन सब के ऊपर कंट्रोल कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म इंद्रियों का कंट्रोल, जिह्वा पर कंट्रोल कईयों को स्वाद का होता है, तो इसको हम साधना से जीत सकते हैं। जितना जितना हम योग लगाते हैं, साधना करते हैं, और मैं ये कहूँगी जितना जितना आत्मा अंदर से भरपूरता का अनुभव करती है, उतना उतना बाहर से जो कर्मेंद्रियों का सुख है उससे वो ऊपर उठती जाती है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप योग लगाते हैं, भट्टी से वापस लौटते हैं, मधुबन की भट्टी से लौटते हैं, यहाँ पर भी भट्टी करते हैं, उसके बाद आप जाके टीवी लगाइए, आपका कैसा मन करेगा? दिल नहीं करेगा आपका देखने में। क्यों? क्योंकि भरपूरता है। तो भरपूरता पर हमको अटेंशन देना है। जितना हम अपने आप को संपन्न बनाते जाएंगे, भरपूर बनाते जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, उतना उतना हम इन चीज़ों से न्यारे हो जाएंगे। दीदी, ये आपने बहुत हमें इम्पॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि वर्तमान समय में कई बार हम अपनी कमियों को देखते हैं कि अभी अभी हमारी आंखें धोखा दे देती हैं, या अभी भी मन करता है, कई कहते हैं कि हमारा कोई मूवी देखने का कई बार मन कर जाता है, ऐसे कई बार लोग शेयर करते हैं, और भी अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में, तो उसमें और गिल्टी फीलिंग आती है कि मेरे अंदर ये भावनाएं आई। इसकी जगह हम गिल्ट में ना जाके और वेस्ट थॉट्स ना क्रिएट करके अपने आप को भरपूर करने के प्रयास में जुट जाएं, तो अपने आप ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमें उन्हें ख़त्म नहीं करना, लेकिन हमारा केवल पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपने को भरपूर बनाएं। दीदी, एक और प्रश्न है कि बाबा कहते हैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो, तो त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी का हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या एप्लीकेशन है? अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे इनको अप्लाई करना है तो हम वो कैसे करें? त्रिनेत्री अर्थात तीसरे नेत्र से देखने वाले, और बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। तीसरे नेत्र से हम तीनों लोकों को देख सकते हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ ये होता है कि मैं क्या थी, आज मैं क्या हूँ, और कल मैंने क्या बनना है। मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसको हम कहें स्वदर्शन चक्रधारी। और दूसरा एक और चीज़ है कि कोई भी कर्म करने से पहले मैं ये ध्यान रखूं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। मैंने कुछ कर तो लिया, अब मेरे उस बीज बोने से रिजल्ट क्या होगा। इसको बाबा कहता है थोड़ा सा समझदारी से, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तो अपने एक्शंस के ऊपर, कर्मों के ऊपर अंकुश रख करके काम करो। यानी ये हमारी मनसा को भी ठीक करेगा और कर्मों को भी ठीक करेगा। कई बार हम योग में कहते हैं कि हमें मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करना है, बाबा भी कहते हैं, और जब भट्टियाँ होती हैं तो भी हम कहते हैं कि मनसा के द्वारा सर्वशक्ति का दान करें। तो प्रश्न आया है कि मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करने की क्या विधि है, वो कैसे होता है? देखिए, हम योग लगाते हैं अपने लिए, और बाबा ने एक मुरली में बताया है, पुरानी मुरली है, और आदरणीय गुलजार दादी ने उस बात को अपनी क्लास में एंडोर्स किया है
कि हम बैठ के देने का प्रयास करें कि अभी मैं ले रही हूँ शिव बाबा से और फिर मैं दे रही हूँ। तो मेरा भी आजकल मानना ये है, उधर से लिया उधर दिया तो मेरे पास क्या बचा? आपने लिया और दे दिया। नहीं, हमें क्या करना है, अपने आप को भरपूर करना है, अपने आप को संपन्न करना है, अपने आप को भरना है। जब मैं रेडी होंगी ना तो ऑटोमेटिकली बाबा को जो मेरे से सेवा करानी होगी वो कराएगा। मैं बैठ कर के फलाने को दे रही हूँ शक्ति, और एक को क्यों दे रही हूँ? दुनिया भरी पड़ी है। तो मेरा काम है दीपक की तरह जग जाना, अपने आप को भरपूरता में रखना, और बाबा को जहाँ चाहिए वो मेरे से सेवा लेगा। मुझे ये भी नहीं सोचना है कि बाबा मेरे से सेवा लेवे, मैं रेडी रहूं, उसको सेवा करानी होगी कराएगा। दीदी इसी से थोड़ा संबंधित प्रश्न है, योग से संबंधित, तो हम इसे पढ़ लेते हैं एज इज। ओम शांति दीदी जी, क्या योग में हमें किरणें रंगों के अकॉर्डिंग ही डाइवर्ट करनी होती है? जैसे पवित्रता के लिए वाइट, गोल्डन शांति के लिए ग्रीन, इत्यादि इत्यादि। आगे भी कलर्स बताए हुए हैं। तो ऐसा हमने देखा भी है, कई लोग जो फीलिंग होती है या शक्ति होती है उसको कलर से करते हैं योग के लिए भी, और ऐसा भी सोचते हैं कि बाबा से भी वही रंग आ रहा है। और जो तीसरा है मनसा सेवा, तो जैसे जो कलर भेजना है वैसे करते हैं। तो इसको आप विस्तार से समझाएं कि ये क्या है। ऐसा है, मैंने आज दिन तक कोई कलर नहीं देखे। हम बचपन से बाबा के रहे हैं, हमको तो कभी दादियों ने, कभी मम्मा ने, बाबा ने बताया ही नहीं कि श्री बाबा से अभी वाइट किरण आ रही है, अभी गोल्डन आ रही है, अभी रेड आ रही है, अभी ब्लू आ रही है। तो कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। बाबा ने हमको सिंपल बात स्मृति की बताई है कि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो मुझे प्यारे बाबा को याद करना है, याद उनको। अब हरे रंग की लाइट भेजो मेरे को, मैं औरों को दूं, ये तो मैंने आज दिन तक नहीं किया और ना ही शायद करने वाली हूँ। सिर्फ इतना है कि बाबा की याद में हम बैठें, और याद में बैठने से आप सच पूछो, देखिए आप बर्फ़ खाने में जाते हैं, आपको अपने आप ठंडक मिलती है। आप उसको ये तो नहीं कहते हो मेरे इस हिस्से को ये दो, मेरे इस हिस्से को ये दो, नहीं ना, होलसम है, टोटल है। ऐसे ही जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो स्मृति में जो बातें बाबा की स्मृति की हैं, उनके गुण हैं, महिमा है, बाबा के कर्तव्य हैं, वो जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी भरती जाती हैं, और लोगों को जो प्राप्ति उससे होती होगी वो होती रहती है। मैं अभी इसको ये दूं, ये दूं, ये दूं, मैं इस बात के कोई फेवर में ऐसे नहीं हूँ। तो दीदी जैसे ये योग में हमने देखा है और कई पूछ भी रहे हैं कि मतलब फिर वाइट लाइट ही सोचे, क्योंकि क्या होता है कि जो नए बैठते हैं योग में, अभी योग सीखा है, हो सकता है वो स्मृति डेवलप नहीं हुई है, तो एज एन एड विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं। कई बार जो हम नयों को बहुत ही जब नए आते हैं, पहली दूसरी बार जब योग करते हैं, तो कहा जाता है यू कैन विजुअलाइज एज एन एड। तो आप क्या मतलब कहेंगे कि इसको हम अपनी स्मृति को बढ़ाएं और विजुअलाइजेशन अपने आप होता है? स्मृति को भी बढ़ाएं, और अगर किसी को विजुअलाइजेशन हेल्प करता है तो ठीक है, परंतु उसमें अटक नहीं जाए। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बचपन में जब योग में बैठते थे वो तो कोई चित्र भी नहीं था, कोई चित्र नहीं था,
न शिव बाबा का चित्र होता था गोलाकार, होता था अंडाकार, और ब्रह्मा बाबा का तो चित्र होता ही नहीं था। ये सब लेटर डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उस समय हम लोगों का योग बड़ा अच्छा लगता था। प्यार जो हमारा बाबा से बना वो उसी एज से बना। वो मेरा बाबा मेरा पिता है, मेरा पिता है, जो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तो वो चीज़ हम लोग दादियाँ सामने बैठती थी, दृष्टि देती थी, और हम गुम हो जाते थे और शरीर। वो जो चीज़ है जब तक व्यक्ति नहीं कर पाता तो विजुअलाइज करता है कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है, गोल्डन वाइट लाइट, जैसे चंद्रमा की लाइट हम देखते हैं, इस तरीके से। बाकी और कोई रंग वाला तो नहीं भाई, वो तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शिव बाबा ऐसा है। और मुझ आत्मा का वो पिता है। अब वो पिता मुझसे मिलता कैसे है? निराकार है। तो निराकार से मैं इतनी शक्ति शुरू में ले सकूं, नहीं होता। तो हम याद करते हैं शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा मुझसे मिल रहा है। तो ब्रह्मा के नैनों से बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, ब्रह्मा के माध्यम से मुझे अपना अनुभव करा रहा है। बाबा मुरली चलाते हैं, टीचर के रूप से चलाते हैं, पिता के रूप से चलाते हैं, सदगुरु के रूप से। तो इन सब शिव बाबा मेरा ये सब कुछ है, ये मुझे अनुभव होता है कैसे? ब्रह्मा के माध्यम से। तो हमें ये भी राज समझना होगा कि शिव बाबा को ब्रह्मा के माध्यम से हम याद करते हैं। यानी शुरू में जो जब डिफ़िकल्टी है, जब वो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, तो हम वो फिज़िकल माध्यम से भी करें, और फिर अल्टीमेटली तो हम सभी निराकार अपनी उस वास्तविक स्वरूप को हमको याद रखना है। सिंपल बात, मान लीजिए मेरे फादर नहीं हैं, तो मैं उनको कैसे याद करूँगी? स्मृति में है ना मेरे। फादर नाम लेते ही मेरे दिमाग में आ जाता है। ऐसे ही जितनी जितनी आत्मा ज्ञान और योग की अनुभवी होती जाती है, ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं और फिर उनको ये सहज हो जाता है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से ये क्लैरिफाई किया, और हम आशा करते हैं कि अब अन्य किसी कलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपनी स्मृति को डेवलप करें। तो एक लास्ट इसी से संबंधित जो प्रश्न है कि स्मृति को जब हम कहते हैं हमें स्मृति स्वरूप बनना है, स्मृति डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? क्या पढ़ाई पे ध्यान देना पुरुषार्थ है, या कोई हम स्वमान बार बार रिपीट करें? स्मृति कैसे डेवलप होगी? स्मृति में सबसे पहली बात योग में है स्वयं को आत्मा समझना। जब तक आत्मा नहीं समझा है तब तक शिव बाबा को याद कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है, इसके द्वारा तुम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला, इसको पिता ने जन्म दिया, लौकिक पिता ने। अब ये है पारलौकिक पिता, आत्मा का पिता। तो आत्मा का पिता, उसको याद करने के लिए मुझे स्वयं को भी आत्मा समझना पड़ेगा ना, आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा। जब मैं आत्मिक स्थिति में रहूंगी तो बाबा याद आएगा। अब इसमें भी एक बात है, आप आत्मिक स्थिति में सारा दिन तो आप जो मन में आया सो आपने किया। आपने फिल्म भी देखी, लोगों से लड़ाई भी की, आपने प्रदर्शन भी किया, पर चिंतन भी किया, बाह्य मुक्ता में रहे, और शाम को 7 बजे मैं आत्मा हूँ। तो आप आत्म स्थिति में टिकेंगे नहीं। आप सारा दिन आपने क्या किया, सारा दिन क्या किया, वो
वो जो आपके सारे दिन की स्मृति और कृति है, उसका प्रभाव आपके शाम के योग पे पड़ेगा। इसलिए जब हमको स्मृति को ठीक करना है तो हमें ये बात अपनी स्मृति में लानी कि मैं कौन हूँ। मैं कर्म इंद्रियों की राजा हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, अधीन नहीं हूँ। स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ और ये कर्म इंद्रियाँ मेरी प्रजा हैं, इनको मैंने चलाना है। तो जब मैं अपनी सीट पर सेट होती हूँ तो फिर शिव बाबा को याद करना कठिन नहीं होता। आपने जो बात कही पढ़ाई की, वो भी 100% सच है कि सारे दिन में अगर मैं और चीज़ें देख रही तो मेरी स्मृति में जा रही हैं ना, वो सब चीज़ें मेरी स्मृति में जा रही हैं। तो वो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। कई बार भाई बहन कहते हैं, बहन जी और तो कुछ नहीं, जिस समय हम योग में बैठते हैं ना उसी समय सब बातें याद आती हैं। आएंगी ना? ज़रूर आएंगी। आपने सारा दिन अपनी स्मृति कैसी रखी? अब आप तो फ्री बैठे हैं, अब तो और ज़ोर से आएंगी। इसलिए सारे दिन मैं कैसी स्मृति में रहती हूँ वो आवश्यक है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत हमको क्लैरिटी से बताया कि हमें अपनी न केवल जो हमारा आउटकम है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो फ्रॉम वेयर इट इज़ स्टेमिंग, यानी हमारा जो सारे दिन में कृति रही या जो हमने इनपुट दिया उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो नेचुरली हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, उसका प्रभाव अच्छा होगा। एक प्रश्न आया है कि बाबा कहते हैं अचानक का पेपर 1 सेकंड का है, तो वो कहते हैं कृपया विस्तार से बताएं कि वो 1 सेकंड कब आएगा, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 1 सेकंड यही पेपर है मेरा। हर पेपर को अपना जिस समय भी आए वो लास्ट पेपर है ऐसा नहीं समझो। मेरे को प्रिपेयर्ड रहना है उस 1 सेकंड के लिए। तो पेपर तो आते रहेंगे, लेकिन मैंने अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाना है कि मैं 1 सेकंड में उसका उत्तर दे सकूं। और सच्चाई की बात यह है कि अगर मैंने बहुत टाइम लगाया है पहले पेपर को पास करने में, और अब पेपर जब आया और 1 सेकंड की बात है तो उसमें मैं फेल हो जाऊंगी। अगर मुझे बहुकाल का ये अभ्यास नहीं होगा कि मैंने 1 सेकंड में इसे पार करना है, तो मुझे क्यों पास होंगी मैं? सारा समय मैं अगर 1 सेकंड की अभ्यासी रही हूँ तो मैं उस वक्त में पास हो जाऊंगी, और यदि नहीं तो फिर कठिन होगा। दीदी हमारे पास सूक्ष्म वतन को लेकर काफ़ी प्रश्न आते हैं और शंकर जी को लेकर भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो 2-3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि बाबा ने कुछ समय पहले पिछले हफ्ते की मुरली में कहा था कि शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है। तो शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है से क्या अभिप्राय है? और फिर आपने ये चीज़ शायद हमने लास्ट उसमें ली थी, लेकिन शंकर जी के बारे में कई आया था, लेकिन ये दोबारा कई बार वही अलग अलग लोगों ने प्रश्न पूछे हुए हैं। और ये भी कि सूक्ष्म वतन में वो क्या करते हैं। दूसरे ने पूछा कि आप सूक्ष्म वतन में होते हैं, आपने जो एक्सप्लेन किया सारा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं ये भाई बहनों के अभी वो क्लैरिटी नहीं आई है। उनसे पूछो ब्रह्मा कुमारी है शंकर कुमार ब्रह्मा कुमार क्योंकि कई प्रश्न ऐसे आ गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो हमें रचना के कार्य, निर्माण के कार्य की ओर ध्यान देना है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी सबकी होती है। तो ये हमारी अशरीरी अवस्था का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, जो भक्ति मार्ग में भी दिखाया गया। गले में ये सब माला जो सूक्ष्म वतन के शंकर बाबा ने दिखाए हैं, उसमें कोई ये नागबालाई नहीं है। वो हमारा शुद्ध तपस्या का स्वरूप है कि हमें अपने
तपस्वी स्वरूप में रहना है। जैसे शंकर जी सदा तपस्या में बैठे दिखाए गए हैं, तो तपस्या कर रहे हैं अवश्य अपने किसी आराध्य की। तपस्या की जाती है आराध्य की, तो उनके आराध्य कौन? परमात्मा शिव ज्योति बिंदु। और उनका जो स्वरूप देखा है बिना वस्त्र के, तो वास्तव में वो निशानी है अशरीरी अवस्था। हमें अशरीरी अवस्था का अधिक से अधिक अभ्यास करना है। ब्रह्मा है स्थापना का स्वरूप, विष्णु है पालना का स्वरूप, और शंकर जी हैं तपस्या का स्वरूप। कोई विनाश, बैठ के शंकर जी वहां से प्रेरणा दे रहे हो सबको विनाश करो, नहीं। जो बुरी चीज है वो अपने आप खत्म हो जाती है। जितनी जितनी हमारी तपस्या बढ़ती जाएगी, जितना जितना हम अधिक से अधिक योग युक्त होते जाएंगे, योग में पावरफुल होते जाएंगे, उतना उतना जो विनाश की ज्वाला है वो अपने आप भड़कती रहेगी। हमें अपनी तैयारी स्थापना की करनी है। शंकर जी सूक्ष्म वतन में मात्र साक्षात्कार के लिए बाबा ने रखा है, और हमको बताया बच्चे तुम्हारा तपस्या का सिंबल है। इस रीति से हमने उनको देखना है। इस धरती पर शंकर, ये तो सबको पता ही है। एक है देवताएं सतयुगी, ये है सूक्ष्म देवताएं, इनको सूक्ष्म देवता कहा जाता है। सूक्ष्म देवता अर्थात इनका हड्डी मांस का शरीर नहीं है, फरिश्ते हैं। तो ये फरिश्ते केवल सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। तो हम शंकर जी को फरिश्ता, अपना फरिश्ता स्वरूप भी कह सकते हैं, तपस्वी, तपस्वी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप नहीं, क्योंकि फरिश्ता कंप्लीट होता है। हाँ। ओके, सो आई होप, हम सब ये आशा करते हैं कि शंकर जी के सवाल से तो हम ऊपर उठे होंगे, काफ़ी क्लैरिटी आपने हमें दी। कई और भी प्रश्न हैं, समय तो कम है, लेकिन एक दो प्रश्न हम और ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं आप कि ये जो संबंधी हैं हमारे, आपने कई बार उत्तर में कहा है कि ये जो जीवन के संबंध हैं ये सिर्फ इसी जन्म में है, तो इसको और क्लियर करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो आत्माओं के साथ हमारा संबंध होता है तो वो बहुत जन्मों का होता है, पिछले जन्म का भी, आने वाले समय का भी, और हम ये भी कहते हैं कि इसी जन्म का है। तो इसको हम इसे यूँ नहीं कह सकते कि हमारे ये पुराने संबंध 7 जन्मों के चले आ रहे हैं, जैसे लोग कहा करते हैं। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी घटना होती है जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, पुराना सब भूल जाता है। ये हमारा अंदाज ही हो सकता है कि ये मेरे पुराने जन्म के संबंधी हैं, लेकिन बाबा ने ये बात तो निश्चित बताई है, आपके साथ जो भी व्यक्ति संबंध में हैं उनके साथ आपका कोई कर्मों का हिसाब किताब कदापि रहा होगा, जिसको हमें प्यार से अभी यहाँ पर चुकतू करना है। कुछ मैंने लिया होगा, कुछ दिया होगा, कुछ मुझे लेना होगा, तो हमें इसको बहुत ब्रॉडली अंडरस्टैंड करते हुए कि ये समय मेरे को अपने अकाउंट क्लियर करने के लिए मिला हुआ है। तो मैं जब लोन लेती हूँ और उसको चुकता करती हूँ तो खुश होती हूँ ना। ऐसे ही मुझे कर्म का अकाउंट मेरा क्लियर होता है, खुश होना चाहिए। तो मेरे हिसाब किताब इस प्रकार से। दीदी एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। उन्होंने पूछा कि हमने बाबा को कंपेनियन तो बनाया, बाबा कहते हैं कंपेनियन बनाओ, और साथ में ये भी कहते हैं कंबाइंड। तो कंपेनियन स्थिति तो समझ में आती है कि बाबा मेरे साथ है, लेकिन ये कंबाइंड अवस्था क्या है? बाबा से कैसे कंबाइंड हो जाए, अटैच कैसे हो जाए, उसको और क्लैरिफाई करें। जैसे
ये वास्तव में दो स्थितियां अलग हैं। और अभ्यास में कभी कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं, कभी कंपेनियन का। कंपेनियन एक संबंध है, और जब इस संबंध की ज़रूरत होती है कि मुझे कोई साथी चाहिए, तो बाबा मेरा साथी बन कर के आता है। कंबाइंड ये है कि मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, मैं और बाबा एक है। माना आत्मा परमात्मा एक नहीं है, लेकिन जैसे कहा था दो शरीर और एक आत्मा, उस तरीके से कंबाइंड हूँ। बाबा सदा 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 मेरा साथी है, मेरे साथ है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। शिव शक्ति, शिवमयी शक्तियाँ कहा जाता है। सो शिवमयी शक्ति हूँ मैं, बाबा मेरे साथ है ही है। तो इसमें पावरफुल स्टेज कंबाइंड स्थिति हुई। कंबाइंड वो ज़्यादा पावरफुल है। तो दीदी इसको फिर हम प्रैक्टिकल में, क्योंकि दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं लेकिन अलग भी हैं, एक है साथ ही। कंपेनियन में हम बाबा का सहयोग चाहते हैं, और कंबाइंड स्वरूप में सहयोग चाहते नहीं, हम सहयोग देते हैं। इसको थोड़ा सा आप और स्पष्ट करें, या तो आपने और नया आयाम खोल दिया कि हम सहयोग चाहते हैं और दूसरे में सहयोग देते कैसे। कंपेनियन एक संबंध है ना। तो जिस समय मैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, या मेरे सामने कोई ऐसी बड़ी बात आ गई है, मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा यू आर माई कंपेनियन, आपको आना होगा, आपको मेरे को सहयोग देना होगा, ये कार्य सामने है, इसको आपको करना होगा। सहयोग ले रही हूँ। और कंबाइंड स्वरूप मैं और बाबा एक हैं, तो उसमें हम पावरफुल होते हैं, तो हम औरों को सहयोग दे सकते हैं। साक्षात्कार का सहयोग हो सकता है, विघ्न विनाशक का सहयोग हो सकता है, निर्विघ्न स्थिति किसी की बनाने का सहयोग हो सकता है। जो उस आत्मा को उस समय ज़रूरत है, हो सकता है उस रूप से हम दे सकें। यानी जो कंबाइंड स्थिति है, जो आपने कहा कि जो मनसा सेवा की स्थिति कहें, या जो आप कहते हैं कि वो स्थिति जब हम बाबा की स्मृति में है, याद में है, और बाबा जो चाहे हमसे करवाए, हमको यूज़ करे, वो कंबाइंड अवस्था हो। कंबाइंड अवस्था केवल मनसा के लिए नहीं है, अदरवाइज भी सारे दिन में मैं जो अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रही हूँ, हाँ, तो मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो उसमें मेरा टोटल श्रीमत का होगा, रूहानियत का होगा, मधुरता का होगा, अपनत्व भाव होगा, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई देंगी मेरे इंटरैक्शंस में। आपने दीदी बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसकी निशानी भी बता दी कि कैसे हमारी कंबाइंड स्थिति है, तो क्या निशानियाँ भी हैं और किस प्रकार से हम उसे बनाएं, ये भी बताया। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी समय की सीमा है, अगर कोई प्रश्न लेंगे तो हम समय की सीमा से आगे चले जाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे फ्राइडे को होपफुली, तो हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी ले सकते हैं। और अगर आपके अंदर भी कोई सवाल है, चाहे ज्ञान से रिलेटेड है, धारणा से रिलेटेड है, या योग से संबंधित है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो आप हमारे आदरणीय दीदी से पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे।